हुआ और किससे शादी हुआ है, उसका क्या नाम था? विद्यानंद सिंह उर्फ बंधु सिंह। विद्यानंद सिंह उर्फ बंधु मैटर। अच्छा, दूसरे लड़की के चक्कर में था और भाभी के चक्कर में भी था। भाभी के चक्कर में आप पिताजी भी आए थे, उनके माँ भी आए थे, बहन भी आए थे और लड़का खुद आए थे देखने। लड़का खुद आए थे। मम्मी पापा नहीं दे पाएंगे, गरीब फैमिली से हैं, जो देना था पहले दे दिया। अब तो ऐसा नहीं है कि आपको रुपया दारू गजा सब नहीं पीते हैं, सिर्फ वही लड़कीबाजी करता है। लड़कीबाजी करता है। बस एक से चक्कर है, भाभी से चक्कर है और नहीं, बहुत लड़की से है। हम्म। सभी मिल के मेरे साथ मारपीट करता है। अच्छा ये बताइए, आपका पिताजी जो शादी किए थे उस समय में दहेज दिए थे या फ्री में शादी कर लिए? भाभी के साथ उसका अफेयर के बारे में आपको पता नहीं था, तब उससे पहले वो आपको अच्छा से रखते थे? जी। और सब बोल रहे हैं क्या लड़की सबका चक्कर शादी हुआ है, तो क्या कोई लव मैरिज हुआ था या अरेंज मैरिज हुआ था? अरेंज मैरिज हुआ। अरेंज मैरिज हुआ था। ऐसा तो नहीं कि 3.5 लाख रुपया दिए थे और उसके बाद और बाकी भी था क्या? बाकी नहीं था। और कुछ सामान ही सब दिए होंगे? बहुत सामान सब दिए थे, लगभग 8 लाख। तो देखिए ये पिताजी हैं, ये पिताजी को देखिए और ये बेटी है और इसके हाथ में देखिए ये चिट्ठी किए हैं, हम रहेंगे। अगर वो मेंटेनेंस देना चालू उसके घर में रह के हम मेंटेनेंस। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एरिया न्यूज। अभी हमारे साथ वैसा बहन है जो अपने ससुराल से भटकते भटकते अभी जो है वो अपने नैहर में कहा जाए तो वो दिन काट रही है। यानी कि इसका शादी कब हुआ था? शादी आपका कब हुआ था? 30 मई 2019। 2019 को शादी हुआ और उनमें जो है एक बस ये बच्ची है। कहाँ है बाबू, इधर सुनो एक बार। अच्छा देखिए 2019 में शादी हुआ और किससे शादी हुआ है, उसका क्या नाम था? विद्यानंद सिंह उर्फ बंधु सिंह। विद्यानंद सिंह उर्फ बंधु सिंह जी। अच्छा, आप लोग का जो शादी हुआ है तो क्या कोई लव मैरिज हुआ था या अरेंज मैरिज हुआ था? अरेंज मैरिज हुआ। अरेंज मैरिज हुआ था। ऐसा तो नहीं कि शादी करने से पहले लड़का कतराते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं। कितना दिन तक आप लोग का रिलेशनशिप जो है अच्छा तरह से रहा था शादी के बाद? 3 महीना। इसके बाद वो जो है ना लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। क्या कोई मैटर था? दूसरे लड़की के चक्कर में था और भाभी के चक्कर में भी था। भाभी के चक्कर में? जी। आप अपने से बोल रहे हैं या कोई आपको सिखा दिया? नहीं जी, हम देखे थे नजर से, तो दूसरे क्या सिखाएगा। ओ, कहीं ना कहीं आप जो है इस भाभी का चक्कर में जो थे वो लड़का, तो उसको आप देख लिए तो आप उसका विरोध करते होंगे। जी। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं आपको मारपीट करता था। जी। जी। तो अब क्या होगा? अब जो है बोल रहे हैं दूसरा लड़की और भाभी के चक्कर में वो रहते थे। वो करते क्या है आपका पति? डॉक्टर है। कौन सी का डॉक्टर है? पशु चिकित्सा। पशु चिकित्सा यानी मवेशी डॉक्टर है। और सुन रहे थे कि आप उसका ननद के बारे में, यानी आप अपने ननद उनका बहन के बारे में बोल रहे थे कि वो रुपया का डिमांड करते हैं। जी, रुपया भी मांग रही थी, जैसे कि मेरी सास हो गई और ननद गोतनी सब मिल के मतलब रुपया मांग रहे थे, जो कि हम बोले कि मेरे मम्मी पापा नहीं दे पाएंगे, गरीब फैमिली से हैं, जो देना था पहले दे दिया। अब तो ऐसा नहीं है कि आपको रुपया बार बार देते रहेंगे, तो जिसके कारण सभी मिल के मेरे साथ मारपीट करता है। अच्छा ये बताइए, आपका पिताजी जो शादी किए थे उस समय में दहेज दिए थे या फ्री में शादी कर लिए थे? दहेज दिए थे। दहेज दिए थे। कितना दहेज दिए थे? 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपया दिए थे और उसके बाद और बाकी भी था क्या? बाकी नहीं था। और कुछ सामान ही सब दिए होंगे? बहुत सामान सब दिए थे, लगभग 8 लाख का खर्चा है। अब देखिए 3.5 लाख रुपया नगद दे करके 8 लाख रुपया खर्च करते हैं, जिसमें उनका सारा सामान रहता है और लड़का का जो कुछ भी है, यानी कि इसका पिताजी का 8-8.5 लाख रुपया खर्च होता है। उसके बाद इसका ननद जो है यानी इसके पति का बहन, वो डिमांड करते हैं रुपया का कि हमको रुपया दो 1 लाख रुपया की। अब 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं आपसे। 1 लाख रुपया 2 भरी सोना। वो किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं ये नहीं पूछे आप? वो तो हम नहीं पूछे, वो बोली क्या 1 लाख रुपया और 2 भरी सोना लाएगी तब तुमको रखेंगे, अगर नहीं लाएगी तो नहीं रखेंगे। और जब तक वो भाभी के साथ उसका अफेयर के बारे में आपको पता नहीं था, तब उससे पहले वो आपको अच्छा से रखते थे? जी। और सब बोल रहे हैं क्या लड़की सबका चक्कर है उसको, क्या गांजा ये सब भी पीते हैं, दारू ये सब? दारू गजा सब नहीं पीते हैं, सिर्फ वही लड़कीबाजी करता है। लड़कीबाजी करता है। बस एक से चक्कर है, भाभी से चक्कर है और नहीं, बहुत लड़की से है। बहुत लड़की से है। अपना घर में भी वो नहीं रहता, दूसरे जगह रूम लेके रहता। कहाँ रहता है? बरमसिया में। बरमसिया में। आपका जो ससुराल है वो किस जगह में ससुराल है? हपलागंज है मेरा। हपलागंज किस जिला में पड़ता है? कटिहार जिला में। और कटिहार जिला का हपलागंज जो है जगह पड़ता है, वहाँ पर इनका जो है ससुराल है। और वो अपने घर से यानी कई किलोमीटर दूर अपना रूम ले करके वो रहते हैं। अच्छा, वो जो कमाते हैं मवेशी का जो वो चिकित्सक है, डॉक्टर है, वो जो कमाते हैं तो फिर वो रुपया किनको देते हैं? बहन को भेजता है। बहन को भेजता है कि अपने माता पिता को देते हैं? माता पिता भी नहीं देखता है, जितना कमाता है टोटल बहन को भेजता है और जमीन जगह भी बहन के नाम से लिया है वो।
वो लड़का जमीन जगह बहन के नाम से लेता है। जी। क्या बहन क्या है उनका, जो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन अपने जाल में उनको फंसा लिया है? बहन ही फंसाई है। हाँ? बहन ही फंसाई है। बहन ही फंसाई है। जी। बहन का क्या नाम है? नीलम कुमारी। क्या कुछ है वो जो डीलर है वो। बहन के नाम से डीलर है? जी। नीलम कुमारी डीलर है जी। कि उनका पति डीलर है? नीलम कुमारी। अब सोचिए वो डीलर है, ये कहीं न कहीं जो है वो कोई संवैधानिक पद पर है, ये डीलर है, और उस बहन को, इनके ननद को शर्म आना चाहिए कि वो अपने भाई को फंसाते हैं। और वो लड़की है, लड़की होकर के लड़की का दर्द नहीं समझती। अब देखिए ये बहन जो है 3 साल से कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, नैहर का, ससुराल का, दुनियादारी, कहीं से कहीं ये चक्कर लगाते रहते हैं अपने पिता के साथ। अभी जब हम लोग आए हैं तो इनके पिताजी कोर्ट से आए हैं, तारीख पर तारीख मिलता है इनको, लेकिन इसको लगता है न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि ये कटिहार पुलिस से या अररिया पुलिस से, यहाँ पर इनका जो है नहिरा यानी नैहर पड़ता है और कटिहार में इनका ससुराल पड़ता है। दोनों जगह ये केस किए हैं। कहाँ कहाँ केस किए हैं? कटिहार महिला थाना में आवेदन दिए थे, जो कि 2000 रुपया भी ली, इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। फिर जाकर हम ससुराल में ज़बरदस्ती रहे 2 महीना, तो उसमें हमें धमकी मिलने लगा पति द्वारा और भैंसुर देवर के द्वारा तुमको मार के फेंक देंगे। तो हम फिर आवेदन दिए 18 फरवरी को। तो 18 फरवरी को दिए, तो इसके बाद पुलिस आए एक दिन, फिर नहीं आने लगे। तो हम आप अपना न्याय के लिए कहाँ कहाँ गए हैं? सिर्फ थाना या और कहीं भी? थाना गए, एसपी एसपी के पास 3 बार गए, डीएसपी के पास 1 बार गए, इसके बाद एमएलसी है उसके पास भी गए, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो तो ऐसा तो नहीं कि उसका हर जगह जो है सेटिंग है, उसी का बात सुना जाता है, कि आप लोग का बात नहीं सुना जाता है? हाँ, सभी जगह उसका सेटिंग। एक है दलाल, अर्जुन सिंह नाम है, तो वही सभी जगह मैनेज करता है। वही सभी जगह मैनेज करता है। उस अर्जुन सिंह को बेटी बेटा ये सब है कि नहीं है, पता है आपको? है बेटी बेटा सब। कम से कम उसको शर्म आना चाहिए इससे। और सबसे ज़्यादा इनका जो ननद है, इनका बहन, और वो डीलर है, कहने मारा है कि डीलर है, और वो डिमांड करती है इनको कि 1 लाख रुपया दीजिए, और सारा हैंडल जो है वो लड़का का यानी इसका पति का वो बहन करती है, यही ना? जी। अच्छा, आप लोग जो है अभी बातचीत तो होता होगा पति से? नहीं होता है बात। कितना दिन से? 2021 में 15-20 दिन बात हुआ था, इसके बाद फिर जो बंद किया तो नहीं होता है। आप लोग वहाँ पर जबरदस्ती जा करके क्यों नहीं रहते? जबरदस्ती भी 2 बार जाके रहे, फिर भी वो खर्चा नहीं देता। अपना खर्चा से कितना दिन खाएंगे वहाँ? अरे ससुराल में रहते हैं और खर्चा अपना लेके वहाँ रहते हैं? जी सर। ससुर सब, सास सब आपका? वो सब नहीं देखता है कोई भी। कुछ नहीं? नहीं। जब मतलब शादी कर रहे थे तो आप लोग के गार्जियन को ये सब जानकारी नहीं चला था कि इस टाइप का है? गरीब है क्या वो? गरीब नहीं है, मीडियम परिवार है। मीडियम परिवार है। जी। वो खाना पीना भी नहीं चला सकते? आपके पिताजी यहाँ से भेजते हैं तो आप वहाँ पर रहते हैं, जी। खाते हैं? तो अब देखिए क्या कहा जाए, नीतीश कुमार जी, ये बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो बार बार नारा पर नारा लगाते हैं कि बेटी को बचाइए तो पढ़ाइए, ये, लेकिन यहाँ पर जो है कभी बेटी ऐसे मतलब अगर कुछ बीच में आ गया तो उसके चक्कर में मरती है, तो कभी जो है दहेज, तो कभी शराब, तो कभी प्यार। अभी मान के चलिए इसका पति का अफेयर अगर भाभी से है, अगर ये बोल दी है तो कहीं ना कहीं जो है वही इस पर वही उसी चीज़ का माइक होगा जो इसको मारपीट करते हैं और बोलते हैं कि नहीं रखेंगे। अच्छा, वो रखने की बात बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वो बोलते हैं नहीं रखेंगे तुमको, हम दूसरा कर लिए हैं, तुमको जहाँ जाना है जाओ। दूसरा शादी कर लिए हैं? हाँ, लड़का बोलता है। लड़का आपको, आप रिकॉर्डिंग ये सब करके रखे हैं क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन लड़का ये बात बोले हैं। हाँ। अगर जब उसको दूसरा शादी करना था या किसी लड़की से अफेयर था तो आप शादी करने के लिए क्यों आए? आप बोल देते अपने गार्जियन को, जब आपका गार्जियन घर देखिया में इसके यहाँ आए होंगे तभी आप बोल देते कि हम शादी नहीं करेंगे, मेरे अंडर कोई लड़की है। क्या उसके पिताजी आए थे या और कोई आए थे घर देखिया में? पिताजी भी आए थे, उनके माँ भी आए थे, बहन भी आए थे, और लड़का खुद आए थे देखने। लड़का खुद आए थे? अब सोचिए, लड़का खुद आए थे इसको देखने के लिए, प्रियंका को देखने के लिए, और उसके बाद शादी हुआ, तो समझिए ये लड़का को क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो देखिए हमारे साथ इनके पिताजी, हम पिताजी को बुलाना चाहेंगे। एक बार आप वो फाइल लेकर के आइए, जो फाइल, तो देखिए ये पिताजी हैं, ये पिताजी को देखिए, और ये बेटी है, और इसके हाथ में देखिए ये चिट्ठी पत्रा कितना है, कितना फाइल पर फाइल है। लेकिन क्या लगता है इतना फाइल को जो आप कहाँ कहाँ ढो रहे हैं? ढोना ना पड़ेगा, क्या करेंगे, नहीं ढोएंगे तो कैसे होगा? कहाँ गए थे अभी? अररिया कोर्ट गए थे। खाली तारीख मिलता है, कब न्याय कब तक मिलेगा? देखिए हाई कोर्ट यहाँ तो रिजेक्ट किया लड़का को, अब हाई कोर्ट अपील करेगा, हाई कोर्ट क्या डिसीजन देती है। अभी तक पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, जबकि एसपी के पास गए, डीएसपी के पास गए, थाना भी गए। थाना में गए तो रंजीत कुमार वहाँ का इंस्पेक्टर भी हैं, बड़ा बाबू भी हैं, बोले जी कि ठीक है उसको हम पकड़ेंगे। अर्जुन सिंह उसमें क्या हुआ, हमको बोला जी कि अर्जुन जी 10,000 रुपया दीजिए तब उसको पकड़ेंगे, आपको
क्या कहते हैं देख रेख करना पड़ेगा, कहाँ रहता है क्या रहता है, हमने ये इतना हमसे नहीं सपरेगा। 2000 रुपया का मांग कर। हाँ, उसमें 8000 रुपये फाइनल हुआ था। शर्म लगना चाहिए, अब क्या कहा जाए। सरकार जो रुपया देते हैं उनसे ये लोग का पेट नहीं भरता है। थाना को जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक वो लोग काम नहीं करते हैं। सरकार का रुपया से ये लोग का पेट नहीं भरता है। जब तक ये लोग अगला आदमी से रुपया नहीं लेंगे तब तक उसका काम नहीं करते हैं। इसलिए ये बहन 4 साल से या 3 साल से दर दर भटक रहे हैं। आज ये थाना, कल वो कोर्ट जा रहा है। क्या लगता है आपको, कब तक न्याय मिल जाएगा? देखिए, कानून का अधीनस्थ है, कानून देर होगा दुरुस्त होगा, ये बात तो जानते हैं। एक बार जो है ना एमएलसी साहब से कढ़िया डरता है, अशोक अग्रवाल से। वह भी फ़ोन किया, निसार अहमद के पास वारंट था, तो निसार जी बोले जी कि हम काम कर देंगे आपका, लेकिन अभी तक काम नहीं किए हैं। इसके बाद 2-3 बार एसपी के पास गए, एक बार डीएसपी के पास गए, लेकिन किसी का बात निसार अहमद सुनने वाला नहीं है। अच्छा, आप जो है और कोई महिला मंच इस सब के पास गए हैं? महिला मंच के पास नहीं फ़ोन किए हैं। किसके पास फ़ोन किए? बिना मालवीय जी को फ़ोन किए। लेकिन अभी तक जो है एक तो गोविंद जी सनराइज न्यूज का जो है वही शुरू से हमको मदद किए। इधर बेचारा कुछ फंस गए, हम इधर भी बात किए तो बोले जी का चाचा हम तो फंस गए हैं, पिताजी एक्सपायर कर गए, माँ एक्सपायर कर गई, इधर भाभी एक्सपायर कर गई, हम आपको समय देंगे। तो देखिए, अगर आप वीना मानवी जी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम अगर आपसे समय निकले तो ये बहन के बारे में भी सोचिएगा, और हो सके तो आप इसका जो है न्याय दिलवाने में जो है आप इसका सहयोग कीजिएगा। वीना मानवी पर सब बिहार का जो भी तो हो सके तो इसके परिवार में आइए, और आप लोग जब तक नहीं दिखाइएगा तब तक ये बहन को न्याय नहीं मिलेगा। और हम कोशिश करना चाहते हैं, इधर का जो भी मीडिया भाई है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस खबर को कवरेज करे तो एक बार इस घर का पता हम बोल देते हैं, और आप लोग आइए इस बहन का खबर को दिखाइए, क्योंकि ये बहुत दिनों से भटक रही है। कि ये जगह का थोड़ा सा नाम बोल दीजिएगा। बेलसरा गोट, वार्ड नंबर 12, थाना रानीगंज, जिला अररिया। देखिए, बेलसरा गोट, वार्ड नंबर 12, थाना रानीगंज, जिला अररिया। आइए आप लोग इस खबर को कवरेज कीजिए और दिखाइए, और इस बहन को न्याय दिलाने में आप लोग अपना सहयोग दीजिए। और देखिए, ये कटिहार पुलिस और अररिया पुलिस से बस हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो है दर दर भटक रही है, तो कम से कम इसको न्याय दिलवाने में आप लोग सहयोग करें। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि दूसरा शादी हम कर लिए, तो आप क्या कीजिएगा? फिर भी हम रहेंगे। क्या शादी वो नहीं किया, हम नहीं किए हैं, हम रहेंगे। अगर वो मेंटेनेंस देना चाहते, उसके घर में रह के हम मेंटेनेंस लेंगे, उसके घर ससुराल में रह के लेंगे कैसे? उसके घर में रहेंगे और मेंटेनेंस लेंगे। बच्चा है तो सोचना इसमें क्या बात है। बात सही है। एक बार हम चाहेंगे कि बच्चा को लाइए, थोड़ा सा लेकर आइए ना। ये बच्चा है, तो देखिए ये बच्चा है, और ये बच्चा पिताजी को देखे हैं क्या? देखे हैं? ये आप ही बोल दीजिए। नहीं देखे हैं। अब सोचिए आप लोग, क्या कहा जाए कि जिस पिता से ये बच्चा का जन्म हुआ है, लेकिन इसको अभी 3-4 साल होने के लिए जा रहा है, लेकिन ये अपने पिताजी को नहीं देखे हैं, और इनकी माँ से जो है इनके पिताजी को 3-4 साल से भी बात नहीं होता है, यही ना? अब आप लोग लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? अब आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी प्रशासन है और महिला विकास मंच का जो भी अधिकारी हैं उनको क्या बोलिएगा? हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो लेडीज़ को बहुत परेशान किया जाएगा। कहीं पर मार दिया जाता है, कहीं पर छोड़ दिया जाता है, किसी को इंसाफ नहीं मिलता है। तो हम यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले। तो देखिए, बस इंसाफ मिलना चाहिए, और हम बस यही कहना चाहेंगे, चाहे जो भी हैं तो आइए इसको कवर कीजिए और दिखाइए। और आपका पति का क्या नाम बोले थे? विद्यानंद सिंह उर्फ बंधु सिंह। तो देखिए, विद्यानंद सिंह उर्फ बंधु सिंह जो पशु चिकित्सक हैं, आप जो है इस प्रियंका को, जिसको आप अपने डोली में बैठा करके ले गए हैं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हो सकता है चलिए 3-4 साल ऐसे हुआ, लेकिन आज भी अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप ठीक ठाक रहेगा सब चीज़ जी। तो चलिए, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे बहन के बारे में क्या सोचते हैं? और इनके पति जो वो बंधु सिंह हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? सारा कुछ